का था जीएसटी की मीटिंग थी आज, तो उस पर थोड़ा सा हमने डिस्कशन करा था। 4 सितंबर 2025, तो उस पर डिस्कशन था। सुबह से हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि चार्ट पे कैसे रहेगा, एक बाउंस बैक मिलेगा नहीं मिलेगा, बुलिश रहेगा बियरिश रहेगा। 15 मिनट की कैंडल थी। 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पे जो पहली कैंडल थी, पहले तो सबसे पहले उसी के अंदर कंसोलिडेशन होती रही। मार्केट में 24,630 24,630 से मार्केट का लो था 24,533, 24,533, 24,630 में मार्केट ने पूरा का पूरा कंसोलिडेशन किया। ऑलमोस्ट मार्केट ने ये ब्रेक किया था 12 बजे वाली कैंडल में। 12 बजे वाली कैंडल में जो ये ब्रेक हुआ, तो मतलब वहाँ से पहले तो यहाँ पे दो बार टेस्ट किया, देन यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट करा, फिर 15 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बना। 15 मिनट का डब्ल्यू पैटर्न 15 मिनट में खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे 15 मिनट में खत्म हुआ। देन यहाँ पे अगेन रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट था 12:45 का रिटेस्ट किया मार्केट ने, वो भी सीपीआर के अंदर था, पूरा का पूरा सीपीआर के अंदर था। पहले तो 15 मिनट के अंदर था, फिर जो दूसरी जो कैंडल थी वो सीपीआर के अंदर थी। तो उसका जो मोस्टली जो सीपीआर के अंदर रहता है और उस टाइम पे ही रहता है। और उसमें तुम्हें पता होगा जीएसटी की न्यूज़ आने वाली है, जीएसटी की मीटिंग है शाम को मीटिंग थी, तो उस पर सारा का सारा मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे ट्रैप किया कल वालों को। यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ देखने के लिए कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा से अगेन बाई हुई सीपीआर पे। जो सीपीआर था वो तो 24,600 पे, 24,600 पे यहाँ पे दोबारा से बाइंग आई। और जो दूसरी कैंडल बनी, तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट जब प्रीमियम ब्लास्ट हुआ, वो हुआ 1:45 के बाद। और जो पूरे दिन ट्रेड करते रहे, पूरे दिन अपनी मार्केट की कंडीशंस नहीं देखी, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर नहीं देखा। तुम बोलते हो तुम्हें 2 रुपये वाली चीज़ें 100 रुपये में बेचनी है, जब वो स्ट्रक्चर बना होता है, जब तुम 200 रुपये के लिए फाइट कर रहे होते, जब तुम्हारा 2,000 का लॉस है, तुम उसे रिकवर करने के लिए फाइट कर रहे होते हो। जब तुम उसे रिकवर करने के लिए फाइट करोगे भाई, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट पुअर है। जहाँ पे तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट पुअर है, वहाँ पे तुम्हारा मनी मैनेजमेंट पुअर पूरा। तुम 10 साल या तुम 200 साल भी दे दोगे ना, तब भी तुम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यहाँ पे सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बस। उसके अलावा और दूसरा मंत्र यहाँ पे कोई और नहीं है। कि रिस्क मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होगा, मनी मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होगा, पोजिशनिंग साइजिंग जितना स्ट्रांग होगा, एग्जीक्यूशन जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही सक्सेस मिलेगी। तुम 1 साल निकाल दो, 2 साल निकाल दो, 5 साल निकाल दो, 6 साल निकाल लो, भाई कुछ नहीं मिलने वाला, ग्रोथ ज़ीरो मिलेगी। क्योंकि तुम्हारा उस तरह का तुम्हारा माइंडसेट नहीं है, उस तरह का तुम्हारा मनी मैनेजमेंट नहीं है। इट इज़ ए ज़ीरो, इट इज़ ए पुअर मनी मैनेजमेंट, पुअर माइंडसेट, पुअर सारी चीज़ें थी। और ऑब्जर्वेशन स्किल, जब तक इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं होगी, क्योंकि तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना कि यहाँ पे कैसे सेलर को देखने आए, जो सेलर की स्ट्रेंथ देखी, और उसके बाद यहाँ पे देखो कि बाइंग सेल में क्या है। और यहाँ पे 3:30 के बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें रही। तो कल जैसे मार्केट ने यहाँ पे इस वाले क्या, जो तुम्हारा सीपीआर था उसका सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे एक ही उसको फॉलो करो तुम यहाँ पे, ठीक है। ये निफ्टी हो गई। और बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी ने तो डे लो भी ब्रेक कर दिया था। बैंक निफ्टी का आई विल शो था, बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट था, 3 सितंबर था ना ये, 3 सितंबर। बैंक निफ्टी सुबह से ही बोल रही थी मैं बुलिश हूँ। बैंक निफ्टी का लो था 53,561 रुपये का लो, 53,561, मतलब 561 इज़ अ राउंड नंबर ऑल्सो। 53,561 का लो था। 53,000 इसका ये लो है, इसका जो लो था, इसका था 53,561 का लो था, 53,570 53,540 53,743 रुपये का 43 रुपये का हाई बनाया। देन दूसरे ने रीटेस्ट करा, सेलर ने एक बार ट्राई किया, फिर दोबारा से बायर्स ने ट्राई किया, यहाँ पे दोबारा से सेलर्स ने ट्राई किया। वो फाइट होती रही। फिर अगेंस्ट में 12:45 के बाद क्लियर हुआ कि नहीं भाई, अब शार्प बाइंग आनी है। देन वहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। बट प्रीमियम ने मूव जब सीपीआर के बाहर से निकला, वहाँ से प्रीमियम का मूव स्टार्ट हुआ। तो मैंने सारे प्रीमियम पे काम किया था। मेरा प्रीमियम ये वाला भी था, मैंने इस पर भी काम किया था। Just a minute, I was doing this premium also work, and तो यहाँ पे मैंने इस प्रीमियम पे भी काम किया था। इस प्रीमियम पे तुम एक बार देख सकते हो। यहाँ पे प्रीमियम ब्लास्ट कब हुआ, प्रीमियम ब्लास्ट जब हुआ जब वो सीपीआर के नीचे निकला। यहाँ से तुम्हारा 3:30 से तुम्हारी चीज़ें स्टार्ट हुई, क्योंकि तुमने लिया होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी तुम्हारी एंट्री रही होगी
फिर वो 721 के आसपास आएगा, 721 से फिर 780 के आसपास आएगा, 780 से 820 के आसपास आएगा, 820 से वो सारी चीज़ें डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जो भी पैटर्न था वो यहाँ पे दिखना चाहिए था तुम्हें सारे का सारा, और रिकवरी यहाँ पे दिख रही थी तुम्हें, साफ साफ रिकवरी दिख रही थी, साफ साफ सारी चीज़ें हो रही थी। कब कहाँ कौन कैसे हो रखा था ये पूरा का पूरा 53,900, 53,900 के बाद 53,900 के बाद 54,000 की 54,000 पे देखो, 54,000 पे देखो, 54,000 पे देखो तुम्हारा ऐसा ही पूरा का पूरा ये रहा तुम्हारा। और देन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, जो ये सपोर्ट थी प्रीवियस डे लो की, कि यहाँ पे प्रीवियस डे का लो भी था, यहाँ पे प्रीवियस डे का लो भी था। अगर तुम ऑप्शन में प्रीवियस डे का लो पकड़ोगे ना, क्योंकि अब इसमें तुम्हारी मंथली वीकली एक्सपायरी बंद हो गई, जो वीकली एक्सपायरी बंद हो गई ना, इट इज़ अ वेरी टू यूज टू लाइक दैट, कि तुम जो मॉर्निंग में जो इतनी सारी नॉइज़ थी वो ब्रेक करने का वो था। यहाँ पे लास्ट में प्रीमियम ने स्पाइक मारने स्टार्ट करी थी, एंड देन उसके बाद तो हमारा जो ट्रेड्स थे न्यू पे हम देखेंगे, न्यू पे ये हमारी कुछ इक्विटी में लिए थे हमने, कुछ इक्विटी के ट्रेड्स थे कि पहले जो हमने स्विंग ट्रेड ले रखा था, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करा था, 3,000 के आसपास का प्रॉफिट था कि हमें महीने में 30,000 प्लस करना है, बस उससे ज़्यादा नहीं करना। एक इनकम होती है सब लोगों की, तो उससे ज़्यादा नहीं है। हम दिसंबर में हम कुछ और देखेंगे कि हम अक्टूबर में हमें किस तरह से देखना है, किस तरह से करना है, नवंबर में हम किस तरह से करना है, दिसंबर हमें किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। ट्रेड करके इतनी ओवर ट्रेडिंग करके 172 रुपये लेके क्या ही कर लिया मैंने। 1:24 पे काट दी थी 53,900 की कॉल, 53,009 1 इस पर 53,900 की कॉल मैंने एग्जिट करी है इस वाली, उसमें आई गेस इसमें मैंने एग्जिट कर दिया इसे। मैंने किया यार जाए ना जाए पता नहीं क्या होगा। फिर दोबारा से 68 तक आई थी, 68 130 पे आई है, 130 के आसपास है, एंड देन आई वाज एग्जिटिंग 130 पे भी वेट नहीं करा मैंने, क्योंकि एंजाइटी इसलिए होने लग जाती है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी 40 ट्रेड करके तुम बेवकूफ़ियाँ कर चुके हो मार्केट में, सुबह से शाम तक बेवकूफ़ियाँ कर चुके हो। जब टारगेट लेने का टाइम आता है तुम्हें टारगेट भी नहीं मिलते, तुम इतने सारे ट्रेड लगा चुके हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, तो भाई जब अकाउंट ग्रो कैसे करोगे जब तक तुम माइंड सेट नहीं करोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माइंड सेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड कल क्या करना है, पहले से माइंड सेट होना चाहिए।